हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। तो और टॉपिक वाइज यूपी जीके की क्लास इसी तरह से होने वाली है। तो हर एक दिन एक नया टॉपिक कराया जाएगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन पाएंगे या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे अभी तक, वो सारे जो है इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। क्या दिया गया? उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, 25 नवंबर 1974। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न है हमारा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी में, इटावा में, गोरखपुर में या इनमें से कोई नहीं। कहाँ बोलेंगे? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वो हमारा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दिया गया हमारा अगला प्रश्न कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है। कहाँ बोलेंगे? गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। जब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तो कहाँ होगा? ये उत्तर प्रदेश में ही होगा। ठीक, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि लाख बहोसी अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। तो पूछ रहा है कि लाख बहोसी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ बताएंगे? ललितपुर, गोंडा, आगरा, कन्नौज। कहाँ हो जाएगा? कन्नौज। ठीक है, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो बात करते हैं इसका क्या हो जाएगा, कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो ये पटना पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, त्रिकुंड पक्षी अभ्यारण्य, ये उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो कौन सा हो जाएगा? जो तीसरा और चौथा दिया गया है ये हमारे जो है उत्तर प्रदेश के नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, तीसरा और चौथा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। कहाँ बोलेंगे? महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में। नेक्स्ट बात करते हैं कि विजय सागर पक्षी विहार निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। कहाँ हो जाएगा? महोबा में, मुरादाबाद में, मेरठ में, महाराजगंज में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? महोबा। ठीक है, महोबा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्न में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। किसका है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का है, पीलीभीत का है, राजा जी या जिम कॉर्बेट। किसका हिस्सा है? जिम कॉर्बेट का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा स्थित है? वेदांतंगल,
पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जय कबाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? कहाँ हो जाएगा? महोबा में है, या मैनपुरी, या महाराजगंज, या मथुरा? क्या आंसर होगा इसका राइट? इसका हो जाएगा मथुरा में। ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा में है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? किसको बोलेंगे? सुरहाताल, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नहर, या पार्वती आरंगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र की बात हो रही है, तो तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार प्रदेश में कौन से जनपद में स्थित है? कौन से जनपद में स्थित है? प्रतापगढ़, आजमगढ़, सोनभद्र, या बलिया? कहाँ हो जाएगा? बलिया में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कहाँ है? समसपुर पक्षी विहार, लाख बाउसी पक्षी विहार, पार्वती रंगा पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार? कहाँ हो जाएगा? लाख बाउसी पक्षी विहार, ये प्रदेश का सबसे बड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? कहाँ बोलेंगे? विजय सागर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार, या पटना पक्षी विहार? कौन सा हो जाएगा? पटना पक्षी विहार, ये सबसे छोटा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? कौन सा है बताएंगे? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, या हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार? कौन सा हो जाएगा? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, रानी वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट? कौन सा हो जाएगा? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये सारे का सबसे छोटा है, वन्य जीव की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा हो जाएगा? नीम, बबूल, केला, या यूकेलिप्टस? क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र
स्थित है? कहाँ पे? आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या झांसी में? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? झांसी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई? कहाँ बोलेंगे? लखीमपुर खीरी, लखनऊ या सोनभद्र या कानपुर में? कहाँ बोलेंगे? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, आगरा, मथुरा या भदोही? कौन सा हो जाएगा? भदोही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रदेश का अधिकतम वन आवरण वाला जिला कौन सा हो जाएगा? मिर्ज़ापुर, चित्रकूट, पीलीभीत या सोनभद्र? क्या राइट आंसर होगा? अधिकतम वन आवरण वाला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, सोनभद्र। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? कब की गई? 1980 में, 1970 में, 1983 में, 1976 में? कब बोलेंगे? 1976 में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? कहाँ बोलेंगे? महाराजगंज, बलरामपुर, पीलीभीत, इटावा? कहाँ हो जाएगा? इटावा में स्थित है। ठीक है, कहाँ बोलेंगे? इटावा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? कितने प्रतिशत पर? 33.33% क्षेत्र पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? कितना है? लगभग 6.88%। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण है कितना है? यहाँ बात करेंगे वन आवरण और वृक्षावरण दोनों की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 9.20। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है। कहाँ मिलता है? सोनभद्र में, चंदौली में, पीलीभीत या लखीमपुर? कहाँ हो जाएगा? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र है कौन सा है? चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, पीलीभीत है या सोनभद्र है? कहाँ हो जाएगा? सोनभद्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास है कौन सी है? सवाई घास, मुंज घास, केन या बांस? कौन सी हो जाएगी? बांस। ठीक है, कागज़ के लिए ये प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? किसके पत्ते का? पलाश का, ढोकड़ा का, सागौन का या तेंदू का? किसका हो जाएगा? तेंदू का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा
कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? कितने कितने हो जाएंगे? 23 या 13 राज्य, 7 या 17? कितने राज्य हैं? 17 राज्य। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्वती आरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो कथन पढ़ेंगे पहले। तो यह एक पक्षी अभयारण्य है, यह एक पक्षी अभयारण्य है। इसके बाद दूसरा कथन क्या है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। अब नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? केवल 2, केवल 1, फर्स्ट बाद सेकंड दोनों, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, तो कौन सा हो जाएगा? दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? सांडी हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर, रामसर समसपुर है रायबरेली में, नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज कहाँ है? ये इलाहाबाद में नहीं है। नवाबगंज ये जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इलाहाबाद में है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर डी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। तो आज के स्लाइड में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी हमारे चैनल को नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।